साथियों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुद्दा छाया हुआ है और वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगने की बात कही। साथियों, उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास की बातें आप दोहराते रहे, मुझे तो जवाब चाहिए। उन्होंने कहा 11 साल से आपकी देश में सरकार है, फिर पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे? वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बॉम्बे में आतंकवादी हमले की बात की जाती है तो 4 आतंकवादी मारे गए थे और एक अरेस्ट कर लिया गया था, जिसको बाद में फांसी दे दी गई थी और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दिया। परंतु हमारे गृह मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? साथियों, लोकसभा में चर्चा हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत की सोमवार के दिन। आज दिन है मंगलवार। राजनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से सफल बताया। इस मामले में कांग्रेस की तरफ से सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा शुरू की। गौरव गोगोई ने अपने भाषण में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर नहीं जाने से लेकर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर भी प्रश्न पूछा। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में बोलते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि राजनाथ सिंह जी ने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कभी यह उल्लेख नहीं किया कि कैसे पाकिस्तान से आतंकवादी पहलगाम पहुंचे और 26 लोगों को मार डाला। राष्ट्र हित में यह सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। साथियों, देश की जनता भी जवाब चाहती है। देश के मुखिया पहलगाम नहीं गए। गौरव गोगोई ने आतंकवादी हमले के बाद पीएम मोदी के पहलगाम नहीं जाने पर सवाल उठाए। गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंक हमले के बाद पहलगाम नहीं जाकर चुनावी भाषण देने के लिए बिहार पहुंच गए। पीएम ने बिहार में जाकर चुनावी भाषण दिया। गोगोई ने कहा कि पूरा देश और विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन कर रहे थे। अचानक पता चला कि युद्ध विराम हो गया। क्यों? यह एक बड़ा सवाल। वहीं हमारे देश के गृह मंत्री का कहना था कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था, इसलिए छोड़ दिया। आज प्रियंका गांधी ने कहा कि सन 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी ने 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था और अमेरिका
की भी बात नहीं मानी थी और बांग्लादेश अलग कर दिया था। कांग्रेस सांसद ने कहा, हम प्रधानमंत्री मोदी से जानना चाहते थे कि अगर पाकिस्तान घुटने टेकने को तैयार था तो आप क्यों रुके और किसके सामने झुके। अमेरिका राष्ट्रपति 26 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हम आज राजनाथ सिंह जी से जानना चाहते कि हमारे कितने लड़ाकू विमान गिराए गए। हमें यह बात सिर्फ जनता को ही नहीं बल्कि अपने जवानों को भी बतानी होगी, क्योंकि उनसे भी झूठ बोला जा रहा है। इतना ही नहीं, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लोकसभा में सेना की तारीफ की, उनका हौसला अफजाई किया और उन्होंने कहा कि सेना की वजह से हम दुश्मनों को करारा जवाब दे पाए। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। रक्षा मंत्री ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, हमने आतंकवादी को उनके घर में घुसकर मारा। बहुत अच्छी बात कही। सेना ने आतंकवादियों से हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया, उससे भी अच्छी बात। रक्षा मंत्री ने 55 मिनट के भाषण में कहा कि हमारा मकसद आतंकवादी ठिकानों को तबाह करना था और सेनाओं ने अपना लक्ष्य हासिल किया। हमने किसी के दबाव में पाकिस्तान से सीज फायर नहीं किया है। इसका मतलब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, विपक्ष पूछ रहा है कि युद्ध में हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। उन्होंने यह नहीं पूछा कि हमारे सशस्त्र बलों ने दुश्मनों के कितने जेट गिराए। परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, कितनी पेंसिल टूटी या पेन गुम हुए यह पूछना बेईमानी है। सवाल यह नहीं है कि आखिरकार हिंदुस्तान के जेट गिरे या नहीं गिरे, इस पर रक्षा मंत्री क्यों चुप्पी साधे हुए। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि हम सरकार से पूछेंगे, देश जानना चाहता है कि 5 दहशतगर्दों ने इतनी बड़ी घटना कैसे कर दी, पहलगाम में कैसे पहुंचे, उनका क्या मकसद था। सरकार कहती है हमारा मकसद युद्ध नहीं था, हम जमीन पर कब्जा करना नहीं चाहते थे। हम पूछेंगे क्यों नहीं था, होना चाहिए था, आज नहीं तो कब लेंगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी एक बार अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट क्यों नहीं करते कि सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा वह गलत है। ट्रंप के सामने उनका सीना 56 इंच से 36 इंच हो जाता है और ट्रंप से इतना डरते क्यों। सांसद अपनी बातों को कह रहे थे और संसद में कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन से जुड़े स्पेशल इंसेसिव रिवीजन SIR के मुद्दे पर भी हंगामा काटा। सदन को 3 बार स्थगित किया गया था। इसके बाद
पुनः ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। सपा सांसद बोले देशवासी ऑपरेशन सिंदूर नहीं ऑपरेशन तंदूर चाहते थे। सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा 100 आतंकवादियों को मारा, लेकिन इनमें से वो 4 आतंकवादी शामिल थे या नहीं, यह सरकार ने नहीं बताया। पहलगाम हमले का बदला भी 18 दिन बाद लिया गया। देश में इतना गुस्सा था कि भी ऑपरेशन सिंदूर नहीं तंदूर चाहते थे, लेकिन आपने ऑपरेशन सिर्फ 3 दिन में खत्म कर दिया। हम जिसे विश्वगुरु समझ रहे, पता चला कि वो व्हाइट हाउस में बैठा है। गोगोई ने कहा कि 26 बार सीट बार उकसाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति 26 बार कह चुके कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था। 5 फाइटर गिरे, एक जेट करोड़ों रुपए के। पीएम मोदी आज बताइए कि युद्ध में कितने लड़ाकू विमान गिरे, सीज फायर क्यों हुआ? अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टेकने के लिए तैयार था तो आप क्यों झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? गोगोई बोले पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट पर था, चीन आगे युद्ध लड़ रहा था। पाकिस्तान सिर्फ फ्रंट पर खड़ा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के पीछे चीन था। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो सरकार चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करती है, उस सरकार ने आज तक चीन पर बात क्यों नहीं की? युद्ध में पाकिस्तान को चीन ने कितनी मदद किया, ये हम सेना से नहीं रक्षा मंत्री और पीएम मोदी से जानना चाहते हैं। गोगोई बोले हमारे लड़ाकू विमानों के ने पास जाकर हमला क्यों नहीं किया? मैं इतिहास की लाइनें नहीं पढ़ना चाहूंगा, मैं सेना के अफसरों की बातें सदन में पढ़ना चाहूंगा। जो बातें हमें देश में सुनना चाहिए, वे सीडीएस ने सिंगापुर में जाकर ब्लूमबर्ग से जाकर कही। उन्होंने कहा कि हमने हमारी गलतियों को समझा और सुधारा और दूर से जाकर हमला किया। हमारे पास देश के बेहतरीन लड़ाकू विमान हैं, बेहतरीन पायलट हैं, फिर सीडीएस को क्यों कहना पड़ा कि हमारे लड़ाकू विमान को दूर से हमला करना पड़ा? क्या हम पास से नहीं कर सकते थे? हमें जानकारी चाहिए। मुझे पता नहीं चल रहा था कि राजनाथ सिंह जो भाषण दे रहे हैं वो किस घटना को उजागर कर रहे थे। क्या उन्होंने 2016 के बाद नहीं कहा कि हम घुसकर मारेंगे? पुलवामा के वक्त भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी आंख नहीं दिखा सकता। अब भी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान आगे कुछ कर सकता है। फिर सफल क्या हुआ है, ये पूछ रहे हैं लोकसभा में विपक्ष के सांसद। आप कह रहे हैं हमारा मकसद युद्ध नहीं था,
हम पूछते हैं क्यों नहीं था। आप कह रहे हैं हम किसी की जमीन नहीं लेना चाहते थे। मैं पूछता हूं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्यों नहीं लिया गया। वही बोले सरकार में अहंकार आ चुका है। मैं वो नजारा भूल नहीं सकता कि एक माँ और बेटी चल के आ रहे थे। उन्होंने एक सिपाही से कहा कि हमें छोड़ दो, क्योंकि आतंकी सेना की यूनिफॉर्म में आए थे। उस सिपाही को कहना पड़ा कि तुम डरो मत, मैं सिपाही हूं। इस डर के ऊपर एक शब्द तो कह देते, आप ये आप आपकी जिम्मेदारी है, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री बार बार जम्मू कश्मीर जाते हैं और कहते हैं कि हमने आतंकवादियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, फिर भी हमले होते हैं। देश के गृह मंत्री भी यही कहते हैं। सरकार में अहंकार आ चुका है। उन्हें लगता है कि चाहे जितनी भी गलती हो जाए कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन हम सवाल करेंगे। पीएम मोदी सऊदी अरब में थे और यह वापस आए, लेकिन पहलगाम नहीं गए, बिहार में जाकर चुनावी भाषण दिए। उनका फर्ज था कि पहले पहलगाम जाते। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि चर्चा की विशेष मांग यह है कि सच्चाई सदन में आना चाहिए। पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति की सच्चाई सामने आनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने बहुत सी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने रक्षा मंत्री होने के नाते यह नहीं बताया कि पहलगाम में आतंकवादी कैसे आए, कैसे 5 दहशतगर्दों ने 26 पर्यटकों को छलनी कर दिया। और यह राजनाथ सिंह ने नहीं बताया कि विपक्ष का कर्तव्य है कि हम देश हित में सवाल पूछेंगे। देश जानना चाहता है कि 5 आतंकवादी देश में कैसे घुसे, पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों का क्या मकसद था। वे भारत के सांप्रदायिक तनाव को जन्म देना चाहते थे, भारत और पाकिस्तान में टकराव चाहते थे। सैनिकों की बात की जाए तो, लेकिन उन्हें दहशतगर्दों की मंशा का जिक्र नहीं किया। हमने देखा कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने पर्यटकों की मदद की। देश भर के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को धन्यवाद दिया, कहा यह हमारे देश की संस्कृति है। मैं गर्व से महसूस करता हूं। सभी विपक्षी दल ने एकजुट होकर कहा कि हम सरकार का साथ देंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए, लेकिन 5 दहशतगर्दों को सरकार पकड़ नहीं पाई। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस चल रही है और देश के 140 करोड़ लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ बोल रहे हैं तो किस दम पर बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। वहीं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि विदेश मंत्री की बातों पर विश्वास न करके विदेश के लोगों पर विश्वास किया जा रहा है। गृह मंत्री जी बताएं कि ट्रंप ने जो कहा वो सही है या नहीं। देश की जनता, विपक्ष इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रही है। कब मिलेंगे यह कहना संभव सा प्रतीक नहीं होता है। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।